प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनाने गए, और माता सती को डाउट हो गया भगवान राम में। जब राम सीता मां को खोज रहे थे, सीता सीता सीता, तो राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, पर सती को लगा कि भोलेनाथ ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा ये हमारे आराध्य भगवान राम हैं। माता सती ने कहा कि यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। ये तो देखो पत्नी के लिए रो रहे हैं, पत्नी कहाँ हो, सीता कहाँ हो, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी बोले देवी ये भगवान है, ये पत्नी कहाँ है सब जान रहे हैं। तो सती माता बोली कि जान रहे हैं तो रो क्यों रहे हैं। अच्छा आप लोग बताओ भगवान राम भगवान है या नहीं, जोर से। तो फिर शंकर जी, फिर राम यदि भगवान है तो भगवान को तो सब पता होना चाहिए, तो पत्नी को पता कैसे ना लगा पाए। पत्नी को पाने के लिए रो रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, लता पता पशु पक्षी से राम पूछ रहे हैं। तो बताइए भगवान होते तो जान ना लेते कि मेरी पत्नी रावण लेकर गया है। अब बताओ राम भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे क्यों रोते, वो तो रावण को पकड़ लेते क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं। अब बताओ कि माता सती का राम पर संदेह करना सही था कि गलत था, बोलो जोर से। सही था। राम भगवान हैं तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए, ये सवाल आप सबसे है, बताओ क्यों नहीं लगा पाए, जोर से क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए भैया। हाँ हाँ बताओ। हाँ राम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस समय वो मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो राम जी मनुष्य सी लीला कर रहे हैं। सीता मां से प्रेम है तो प्रेमी तो ऐसे ही कहता भैया तुमने हमारी सीता को देखा, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप पूछते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी, और राम का प्रेम सीता माता से था ही। सीता मां के और राम के प्रेम को माता सती ना समझ पाई, और राम पर संदेह कर लिया ये कैसे भगवान। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है। सती माता परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले लो। अब माता सती परीक्षा में क्या बनकर आई, सीता राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई। राम जी ने पहचान लिया, देवी जंगल में अकेली खड़ी हैं माता जी, भोलेनाथ कहाँ हैं। माता सती ने कहा कि आपने कैसे पहचान लिया, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। राम जी ने कहा सीता का रूप बना लेना सरल है, सीता का स्वभाव बना लेना बड़ा कठिन है। आपने स्वरूप तो बनाया पर स्वभाव कहां से लाती। मेरी सीता सदा मेरे से पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं। आगे तो मां खड़ी हो सकती है, सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। अब यहां पर ये विचार करने का विषय है कि राम भगवान राम को माता सती ना समझ पाई तो भला राम को हम और आप कितना समझेंगे। भगवान पर सती को संदेह हो गया तो आजकल लोगों को राम पर बहुत संदेह रहता है, राम कैसे भगवान है। तो राम पर तो सती को भी संदेह था, तो आपको और हमें हो जाए इसमें आश्चर्य क्या। भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहे। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। भगवान को भगवान जनाना चाहेंगे तो हम भगवान को जानेंगे, वरना हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम ईश्वर को जान सकें। बात सही है, बोलो हाँ कि ना। इसलिए भगवान पर श्रद्धा रखिएगा। शंकर जी के पास गई माता सती, शंकर जी ने कहा परीक्षा हो गई, कह दिया हमने कोई परीक्षा ना ली।
कछु न परीक्षा ली ने गोसाई। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, माता सती का करतूत सामने आ गया। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि शंकर जी राम को अपना पिता और सीता को अपनी माता मानते हैं, और जिन्हें वो अपनी माता मानते हैं उनका रूप बना लिया पत्नी ने। तो जब मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बना लिया, तो अब मैं उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करता? इसलिए शंकर जी ने माता सती को अब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और त्याग कर दिया। ये शंकर जी हैं। तब माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई बिना बुलाए। दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। अपमान की दृष्टि थी ना, नहीं बुलाया। और माता सती को शंकर जी ने रोका कि बिना बुलाए बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए, और जाओ तो वहां सम्मान कोई करने वाला है तो जाओ, पर वहां तो भरी सभा में तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान कर दिया था। मैं केवल खड़ा नहीं हुआ तो भरी सभा में मुझे गाली दी, पर मैंने ससुर जी को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो, सबको जवाब नहीं देना चाहिए। शंकर जी चाहते तो दक्ष को जलाकर भस्म कर देते, लेकिन भरी सभा में दक्ष गालियां देता रहा और शंकर जी दक्ष के अपमान को सहते रहे। शंकर जी ने अपमान का जहर पिया, इसलिए देवताओं ने पिया अमृत तो देवता देव कहलाए। शंकर जी ने पिया जहर तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। जहर पीने वाला बड़ा है, अमृत पीने वाला बड़ा नहीं है। समाज के अपमान के कड़वे घूंट को शंकर जी ने पिया है। ससुर ने अपमान किया, पी गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसलिए कोई आपका अपमान करे ना तो करने दो। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, नेचर होता है। एक आदमी दूसरे आदमी के घर में ना झाड़ू लगा के कचरा फेंक रहा था, तो दूसरा आदमी जिसके घर में कचरा फेंका उसने आम अंगूर फल निकाले और उसके घर में जाकर कहा, भाई साहब ये मेरे गांव से आए हैं, ये फल खाओ। वो आदमी पानी पानी हो गया, भाई साहब मैंने तेरे घर में कचरा डाला और तूने मुझे फल दिया। उसने बड़ी सरलता से कहा, भैया आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दिया। बुराई ना मानो। यदि इस भरी भीड़ में, देखो मैंने 3 घंटे आप लोगों को कथा सुनाई, जो मेरे से बन पड़ा ज्ञान की बातें की, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैंने आपको दिया। अब आपके पास जो है, अब कोई मुझे गालियां देने लग जाए तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? बेचारे के पास गालियां हैं तो गालियां दे रहा है। भाई कांटे के पास चुभन है तो वो चुभेगा ना। गुलाब क्या देगा आपको? खुशबू। ये पुष्प यदि आपके हाथ में आता है और आप भले से मसल भी दो, ये मसल के खत्म, लेकिन फिर भी ये अपनी खुशबू छोड़ के गया मेरे हाथों में। बोलो हाँ, मेरी मां ये गुलाब है तो गुलाब अपनी खुशबू देगा। गेंदा है, गेंदा अपना स्वभाव देगा। चमेली है, चमेली अपना खुशबू देगी। कांटा है, कांटे को आप लो मसल दो जरा तो वो चुभ ही जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव चुभने का है। गुलाब का स्वभाव महकने का है। इसलिए कोई गाली देता है तो बुरा ना मानो, उसका स्वभाव गाली देने का है। वो स्वभाव से गाली देने वाला वो दुष्ट है। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। आप हमें गाली देंगे तो हम थोड़ी आपको गाली देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपका स्वभाव गाली देने का हो सकता है, हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए किसी दुष्ट व्यक्ति के कारण अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। क्यों जी, बात सही है? मेरी मां अपने स्वभाव दुष्ट व्यक्ति के कारण गुलाब को गुलाब रहना चाहिए, कांटा नहीं बनना चाहिए। आप कहते हो उसने हमें गाली दी, हमने भी दे दी। अरे यदि तुमने भी दे दी तो उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? फिर तो ये बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम भी कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। पर कुत्ता हमें काटे तो हम कुत्ते को नहीं काटते। शंकर जी को गालियां मिली पर शंकर जी ने गालियां नहीं दी, चले गए। दक्ष ने श्राप दिया,
माता सती यज्ञ में गई। भगवान शिव का अपमान देखकर माता सती जलकर भस्म हुई। शिव के द्वारा उनके यज्ञ का विध्वंस कराया गया और बकरे का सिर दक्ष के सिर पर जोड़ के बाद में जिंदा किया। माता सती हिमालय की बेटी बनी, पार्वती बनी और फिर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।